नमस्कार दोस्तों। आपको देखो स्क्रीन पे ये 2 साल का रेशियो लिखा हुआ है, ये 3 साल का लिखा हुआ है, 4 साल का लिखा हुआ है। अधिकतर आपने इस रेशियो को इस्तेमाल किया होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निकालना बिल्कुल इसी रेशियो से। ठीक है, अगर आपको अंतर वाला सवाल प्रश्न में आता है ना, 2 साल का अंतर बताओ, 3 साल का बताओ या 4 साल का बताओ, तो इसी रेशियो की मेथड की मदद से आप आसानी से निकाल लोगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे और देखेंगे कैसे सरल किया जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे कितने काम का रेशियो है। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपका 2160 रुपए की राशि पर 16.66% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अब देखो इतनी राशि है, इतना रेट है, 2 साल का अंतर बताना है। तो देखिएगा 2 साल का रेशियो मेथड मैंने आपको बताया था ना, 2 साल का आपने लिखा हुआ देखा था, क्या था 2 साल का, 2:1 था। ठीक है, ये मेथड था 2:1 2 साल का। अब हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है तो इसी रेशियो से बताएंगे। ठीक है, आपके पास देखो 16.66% है, इसको पहले सरल करो। 16.66% है ना, इसको वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/6 होती है जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2160, इसका हमें 1/6% निकालना है। 1 तो 6 से कटाऊंगा मैं, 6 × 18, 3 बचेगा 36, 6 × 36 और 1 0, 360 बार में कट गया ना। पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो। अब 360 का हम फिर से 1/6 निकालेंगे, 6 × 36 और 1 0 यानी कि 60 बार में कट गया। दूसरे रेशियो के ऊपर लिखूं। अब ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं 360 का 2 गुना करूंगा, 60 का 1 गुना करूंगा, दोनों को जोड़ दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए, हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर चाहिए। तो क्या काम करेंगे, पहले वाले को काट देंगे। ठीक है, अब 60 एकम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बस यही आंसर है, बस यही आंसर है। बात समझ में आ गई ना, पहले वाले को कटा देंगे, जो बचेगा बाद में उसी को लिखना है, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। अगला प्रश्न है आपका 1280 रुपए की राशि पर 25% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2 साल का, तो 2 साल का रेशियो मेथड क्या होता है, 2:1। रेट हमारा 25% का है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। राशि हमारी कितनी है 1280, इसका क्या करेंगे 1/4 निकालेंगे, कटा दो, 4 × 12, 4 दूनी का 8 और 1 0, 320 बार में गया। तो इस 320 को पहले वाले के ऊपर लिखोगे। अब 320 का क्या करोगे, फिर से 1/4 निकालोगे, 4 × 8 32 और 1 0, 80 बार में गया। दूसरे वाले के ऊपर लिखोगे। हमको क्या करना है, अंतर निकालना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो पहले वाले को काट देंगे, 80 एकम 80 हुआ, बस यही अंतर है, सवाल खत्म। क्लियर है ना, पहले वाले को कटा देंगे। समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 4320 रुपए की राशि पर 16.66% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। कितने साल का, 3 साल का। तो 3 साल के लिए क्या रेशियो मेथड था, 3:1, यही तो था, भूले तो नहीं। हमारे पास रेट है 16.66% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है चेंज होने के बाद। अब हमारे पास अमाउंट दिया गया है 4320, इसका क्या करेंगे 1/6 निकालेंगे। निकालिए, 6 × 7 42, 1 बचेगा 12, 6 दूनी का 12, 1 0, 720 बार में गया। तो पहले वाले के ऊपर रखो 720। अब इस 720 का फिर से 1/6 निकालोगे, 12 × 72, 12 बार में गया, 1 0 यानी कि 120। इसके ऊपर लिखो 120 को, 120 का फिर से 1/6 निकालेंगे, 6 दूनी का 12, 1 0, 20 बार में गया। तीसरे वाले के ऊपर रखो 120। तो मैंने क्या आपको बताया है कि पहले वाले को काट देना है, पहले वाले को काट देना है, पहले वाला नहीं चाहिए। 120 का गुना 3 से करो तो ये हो जाएगा 360, 20 एकम 20, दोनों को जोड़ दो 360 और 20, ये हो जाएगा 380। ये हमारे इस सवाल का
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को सवाल? कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा है ना तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 31,500 की राशि पर 20% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 4 साल का, तो 4 साल के लिए क्या रेशियो मेथड है, याद है या भूल गए? 4:6:4:1, यही तो है। रेट हमारे पास 20% का है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। राशि है हमारे पास 31,500। इसका हम क्या करेंगे, 1/5 निकालेंगे। कटाइए भाई, 5 छक्के 30, 1 बचेगा 15, 5 तिया 15 और 2 जीरो यानी कि 6300। तो पहले वाले के ऊपर आप 6300 लिखोगे। 6300 का फिर से 1/5 निकालोगे। इसको मैं निकालूंगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा 13, 5 दूने का 10, 3 बचेगा 30, 5 छक्के 30, 1 जीरो 1260। 1260 लिखिए। अब 1260 का फिर से हम क्या करेंगे, 1/5 निकालेंगे। 5 दूने का 10, 2 बचेगा 26, 5 बचे 25, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10 यानी कि 252। तो यहां पे हम 252 लिखेंगे। अब 252 का हम क्या करेंगे, फिर से 1/5 निकालेंगे। ठीक है, तो इससे मैं कटाऊंगा, 5 बचे 25, ना जाने का 0, 5 दूने का 10, 5 चौको 20 यानी कि 50.4। यहां लिखोगे 50.4। तो हमें अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अंतर निकालना तो पहले वाला हम काट देंगे, इनको सभी को जोड़ेंगे। देखो 1260 का 6 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 7560 प्लस 252 का 4 गुना करूंगा तो 1008 प्लस 50.4 का गुना 1 से करूंगा तो ये 50.4 ही रहेगा। अब सबको जोड़ लेना है तो 8618 आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 0.4 है बाद में तो 0.4। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जब सबको जोड़ेंगे ना, देखो 7000 और 1000, ये 8000 हो गया, 8000 हो गया, 560 ये तो 8500 हो गया ना, और फिर 50 ये और 50 इसमें शामिल है तो 8600 हो गया। 10 इसमें से बचेगा, 8 ये 18 हो गया। 8618.4 ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है 2000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होगा। अब बहुत अच्छा सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। यहाँ पे अंतर लिखना भूल गए, अंतर क्या होगा ये लिख लेना। ठीक है, अंतर क्या होगा। अब ये जो सवाल है ना, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने पूरा वीडियो देख लिया, सब कुछ अच्छे से समझ लिया तो करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि ये जो ट्रिक मैंने आपको आज बताया है, ये पहले शायद आपने कभी नहीं सीखा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकालने के लिए पहले कभी नहीं सीखा होगा ये ट्रिक। ये पहली बार हमारे चैनल पे बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।